मुसलमान किस पर एतबार करे, सिस्टम से लेकर सियासत तक सवालों के घेरे में। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, तब देश के मुसलमानों के जज्बात को गहरी चोट पहुंची थी। इसके बाद देश ने कई दंगे, धमाके और नफरतों की राजनीति देखी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर वर्ष 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, तो बहुतों को उम्मीद थी कि शायद देश में नई शुरुआत होगी। यह फैसला ऐतिहासिक था, जिसमें मुसलमानों को 500 वर्षों की इबादतगाह गंवाकर सिर्फ 5 एकड़ जमीन दी गई। इसके बावजूद देश के मुसलमानों ने बेहद परिपक्वता, शांति और संयम के साथ इस फैसले को स्वीकार कर लिया। कोई बड़े स्तर पर विरोध नहीं हुआ, न ही कोई हिंसा। उल्टा देश की न्यायपालिका में यकीन जताया गया। फिर भी मुसलमानों को क्यों सताया जाता है? अब 2025 में आते हैं। मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 मुस्लिम युवकों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया, जिनकी जिंदगी के 17 से 18 साल जेल में गुजरे। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर कभी न कोई ठोस सबूत थे, न सीसीटीवी, न डीएनए, न गवाह। इनकी रिहाई न्याय की जीत थी, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं को यह मंजूर नहीं। सवाल है, ये लोग कौन हैं? प्रियंका चतुर्वेदी, जो कभी कांग्रेस की प्रवक्ता थीं और अब शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खुलेआम मीडिया में आकर 12 बेकसूर मुस्लिमों के लिए फांसी की मांग की। वर्षा गायकवाड़, जो मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा से 25% मुस्लिम वोट के सहारे सांसद बनी, उन्होंने भी बेकसूर लोगों की फांसी की वकालत की। ये दुखद है कि जो नेता मुसलमानों के वोट से संसद पहुंचती हैं, वही आज बिना अदालती फैसले का इंतजार किए भीड़तंत्र जैसी भाषा बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यानी मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मगर प्रियंका चतुर्वेदी और वर्षा गायकवाड़ जैसे नेताओं को फैसले से पहले ही इन बेकसूरों को फांसी देने की जल्दी क्यों है? क्या ये राजनीति है? क्या ये वोट बैंक को संतुष्ट करने की होड़ है? या फिर सच में कुछ लोगों को मुसलमानों की रिहाई बर्दाश्त नहीं? मुस्लिम समाज किस पर एतबार करे? यह आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। एक ओर तो अदालत से इंसाफ मिलने पर जश्न भी मनाना गुनाह बन गया है, और दूसरी ओर जो नेता धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर मुसलमानों के मोहल्लों में वोट मांगने आते हैं, वही सत्ता या मीडिया के दबाव में आकर जुल्म की वकालत करने लगते हैं। मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा कि वह किस पर भरोसा करे। न तो सिस्टम में न्याय सुरक्षित है और न ही सेक्युलर सियासतदानों में इंसाफ की उम्मीद। आखिर में मुसलमानों को सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच से ही नहीं, उस छद्म धर्मनिरपेक्षता से भी खतरा है जो इंसाफ के नाम पर पक्षपात करती है, जो बेकसूरों के जेल से छूटने पर भी दुख मनाती है और जो न्यायालय की बजाय मीडिया ट्रायल पर यकीन रखती है। अब जरूरत है कि मुसलमान खुद जागे, एकजुट हो और अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक, कानूनी और संवैधानिक तरीकों से बुलंद करे, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ एक मामले का नहीं, बल्कि पूरे वजूद और इंसाफ के हक का है। नहीं, मैंने वही कहा है कि जिस तरह से न्याय व्यवस्था ने जो निकाल दिया है, बिल्कुल हम न्याय व्यवस्था की जो है वो निकल का जो है वो जो निकाल दिया है, हम न्याय व्यवस्था के पूरी तरह से जो है वो यकीन करते हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये केस जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाए। मेरा राज्य सरकार से ये निवेदन रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार के कहीं ना कहीं इसमें गलतियां है। राज्य सरकार की तरफ से ये फेलियर हुआ है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस और पीपी को प्रेजेंट करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये केस जाए और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने के बाद इसका पूरा एविडेंस अच्छे से बनाया जाए। इसके लिए लगने वाला पीपी या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट करेगा वो अच्छे वकील होने चाहिए, और जिसके माध्यम से जो मुंबई की ब्लास्ट में जो घायल हुए थे और जिनकी मौत हुई थी, जो मृतक है, उनको हम इंसाफ दे सके। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, उनको न्याय मिले, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था का जो है उस पर हम पूरी तरह से यकीन करते हैं। हम आगे भी राज्य सरकार की तरफ से आगे कोशिश होनी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। शर्मनाक है, और जो वर्डिक्ट आया है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कमी आर्ग्यूमेंट में हो गई, कमी केस को प्रेजेंट करने में हुई है, और मैं उम्मीद करती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी, क्योंकि बहुत ही दुखद है। एक तरफ हम जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कह रहे हैं, दूसरी तरफ इतने परिवारों ने इतने साल लंबा इंतजार किया कि इन आरोपियों को सजाए मौत होगी। सजाए मौत की जगह बाइज्जत बरी कर देना, ये तो जले पे नमक डालना है। तो उन सबके बिहाफ पे, देशवासियों के बिहाफ पे, महाराष्ट्र के बिहाफ पे मैं अपील करूंगी स्टेट मिनिस्टर से, स्टेट चीफ मिनिस्टर से, और जो होम मिनिस्टर भी हैं, कि इसको जल्द से जल्द चैलेंज करना चाहिए और एक पुख्ता केस प्रेजेंट कर उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं
कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है, बोले कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।